अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ठीक हूँ। अल्लाह ने मौसम भी बेहतर कर दिया है लोगों के लिए। हुकूमत ने बिजली महंगा की है तो अल्लाह ताला ने अपना पंखा चला दिया, हवाएं चलती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का करम सदा हमारे मुसलमान पे, मुस्लिम उम्मा पे रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे मुस्लिम उम्मा को अल्लाह ताला हिफ़्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो बस जी, अंगूठे का जो मसला था चेक करवाया डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को, तो उसने कहा कि आपका इन्फेक्शन हो गया। जो नया नेल आया ना तो वो अंदर धंस गया था, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ। तो फिर मैं ना कल जनाब ये परचेज की ये वाली मेडिसिन ले रही हूँ, ये उन्होंने दी है। तो माशाल्लाह जब मैं लेने गई ना मेडिकल स्टोर पे, तो वो मेरे मियाँ की मेडिसिन उसी से आती थी। वो मुझे कहता है ये आपने कहाँ से ये मेडिसिन लिखवाई है? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ने दी। कहते कौन सी डॉक्टर साहब हैं? मैंने कहा वो प्रोफेसर थी उनके पास, ये 7 जेल है। कहता बड़ी महंगी दवाइयाँ दी हैं, उसको ये नहीं पता कि आपके मियाँ नहीं हैं। तो इस तरह ये, तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे 12 दिन की खाने के लिए दी है, तो 12 दिन की तुम दे दो। कहना आपको पता है 12 दिन की 6,000 की। मैं कहा ओहो। कहता आपने बताना था ना कि इस तरह मेरे हस्बैंड फोत हो चुके हैं तो मेरे सोर्सेज इस तरह नहीं मैं कर सकती। मैं कहा मैं उसको बताती। वो कहता है मेडिकल स्टोर वाला कि मैं कहा मैं अब उससे बताती, बड़ा अच्छा लड़का है हमारी मेडिकल, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे और उसके मेडिकल स्टोर में अल्लाह बरकत डाले और अल्लाह उसको सलामत रखे। फिर वो डिस्काउंट भी कर दे। मैं कहा उसको क्या बताना था मैंने, वो उसने तो चेक करना था। तो वो कह रही थी मेरा भी ऐसे हुआ था, तो आप ये कैप्सूल खाएं 2 सुबह 2 शाम। तो मैंने कहा तो फिर ऐसे कर, तू मुझे ना हाफ़ दे दे। कहता हाफ़ 3,000 की होंगी। मैं कहा चलो ठीक है। कहता उसमें मैं 100-200। मैं कहा चलो वो 100-200 का क्या बनता है, काम करना या ना करना। बहरहाल मेडिसिन जब ली तो मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। मैंने कहा यार, मैंने तो चले जिस तरह भी कर करा के ले ली, और जो दूसरे गरीब लोग हैं वो क्या करते होंगे, कैसे इसको मैनेज करते होंगे। अल्लाह ताला रहम करे और बीमार भी किसी को ना करे। बीमारी में ना इंसान जो है ना आधा नहीं रहता, वो तो बीमारी की वजह से आधा नहीं रहता। और दूसरा जो उसको टेंशन होती है ना कि मेडिसन, तो वो इतनी महंगी होगी मेडिसन। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे गरीब लोगों के लिए ख़ास रिलीफ दिया जाए। जिन बेचारों को शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हेपाटाइटिस है, वो बेचारे इतनी महंगी मेडिसिन नहीं ले सकते। जिस तरह के मैं डिसहार्ट हो गई सुन के। तो मुझे कहता है आपको पता है ये कितने की आएंगी? 12 दिन की 6,000। मैं कहा नहीं तक बाजी, तू मुझे ऐसे कर 3,000 की दे दे। जनाब जब मैं लेके आई तो बहरहाल थोड़ी डिसहार्ट तो हुई, तो ज़ाहिर है लगानी भी थी। चलने फिरने से भी मैं कासिर बाहर नहीं जा सकती थी, बड़ी मुश्किल से जाती थी बाज़ार। अगर सामान लेना होना था, किसी वक्त वो अंकल आ जाते हैं तो वो बेचारे मुझे ला देते हैं, तो किसी वक्त वो नहीं चक्कर लगाते। फिर वो ये है कि एक ये भी तो होती है ना बात कि मर्द जो सब्ज़ी लाता है ना वो सही नहीं होती, औरत जाती है ना तो वो सही लेके आती है, चुन चुन के लेके आती है। वो मुझे बेचारे लाते देते हैं, लेकिन मैं उसको किसी वक्त झड़क देती हूँ। मैं कहती ये क्या आप लाए हैं। बहरहाल जी फिर मैं उधर से निकली, मैं हॉस्पिटल में फिर गई अपने उस बाज़ार में। तो मैंने कहा चलो इधर से सब्ज़ी ले लूँ, हालांकि मेरा इरादा नहीं था उधर जाने का, सब्ज़ी लेने का। मैंने कहा घर जाके अंकल को कह दूँगी सुबह। ओए होए हॉस्पिटलों में जो रश लगे हुए हैं, इतने लंबे रश, इतनी लंबी लाइनें। चलो मेरी तो एक दोस्त है वहाँ, उसने बेचारी ने मुझे जाके चेकअप करवा दिया था। तो अब दूसरे लोगों का तो तौबा अस्तगफुरुल्लाह। जैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो एक बंदा लेटा हुआ था, उसको मिर्गी का दौरा। यकीन करें मुझे देख के तो मेरा दिल बहुत छोटा है, देख के तो मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा इसको क्या हुआ है भाई? कहता जी इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। और एक आदमी जूती सुखा रहा था, तो एक पता नहीं वो स्टाफ थी कौन थी, वो कहती ये लोग बोतल पानी की पानी दो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, जब मिर्गी का दौरा हो ना तो उसमें पानी नहीं देते हैं उसको। कहती अच्छा हाँ। मैं कहा नहीं ये नहीं, बस जूती सुखाए। तो जनाब जब मेरा वापसी पे उस पर गुजर हुआ तो वो बेचारा आदमी, उसका यूरन भी बेचारे का निकल गया दीवार के साथ, अकेला ही था, टेक लगा के बैठा। तो बस मैंने कहा अल्लाह रहम करे। बहरहाल जनाब मैं तो ये हो गई हॉस्पिटल की स्टोरी। जब मैं बाहर निकली तो मेरा दिल था गजीदी का। अब मैंने कहा निकली तो यूँ को सब्ज़ी ले लूँ, सब्ज़ी की तो पता वो कहते हैं ना कि रिज़्क ऐसे इंसान को तलाश करता है जैसे मरने वाले का मौत। तो मैं दिल नहीं था, मैंने कहा उधर हॉस्पिटल में टाइम लग गया, धूप भी है तो गर्मी है, तो मैं अब इधर क्या करूँगी जाके। लेकिन मैंने कहा नहीं ले ले। जब मैं आगे गई तो एक रेड़ी वाला था, मजदूर था, उसने बैसाखी पकड़ी हुई
तो यकीन करें मैं आगे सब्ज़ी की दुकान पे जा रही थी, देखिए कैसे रिज़्क अल्लाह ताला खींच के लाते हैं। मेरा 2 दफ़ा माइंड बदला, तो उसने करेले लगाए हुए थे, तो मैंने कहा भाई किस तरह है, फिर मेरा दिल सब्ज़ी की दुकान पे जाने को नहीं किया, मैं कहा ये मज़दूर है इसी से ले लूँ। अगर हो सकता तो मैं ज़्यादा, अगर वो मतलब सेव करने होते करेले तो वो ज़्यादा फ्रीज़र में रखो तो फिर वो हार्ड हो जाते हैं, जब फ्राई करो ना वो गलते नहीं हैं, नहीं तो मैं ज़्यादा ले, मैंने कहा भाई किस तरह है, मुझे इतना तरस आया। तो कहता है बाजी एक हाथ में वसाखी थी, लंगड़ा था, आधी टांग कटी हुई थी बेचारे की, तो एक हाथ से उसने रेडी पकड़ी तो करेले। मैं कहता जी बाजी 100 रुपये, मैं कहा चलो, मैंने अकेली तो होती हूँ, आधा किलो मेरे लिए काफ़ी, फिर भी मैंने 100 रुपये के ले लिए। मैं कहा अगर मैं इसको 200 दूंगी या कुछ दूंगी तो ये बंदा नहीं लेगा, मुझे पता है ना ऐसे जो करते हैं ना मेहनत, इनमें बड़ी अना होती है। और देखिए एक बार मैंने देखा है लोगों का कि पाँव कटा होता है तो वो भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हाथ तो दिए ना, हाथ तो सलामत है, उससे आप मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो ये तो कर सकते हैं ना। बहरहाल जी मैंने सोचा घर आके, मैंने कहा देखो ये रिज़्क कैसे उसको, एक 100 रुपये का क्या होता है, कुछ भी नहीं, कैसे उसकी तरफ खींच रहा था और कैसे मैं जा रही थी, हालांकि मैं घर आ रही थी। फिर उससे मैंने करेले लिए, फिर घर आके छीने, फिर वो मैंने रात को करेले और प्याज पकाए। तो गोश्त भी पहुँच से दूर है, करेले गोश्त पकाओ तो और मज़ेदार होता था। जब मेरे हस्बैंड ज़िद्दे होते थे कभी गोश्त ही नहीं ख़त्म होता था, वो शौकीन होते थे ये वो कढ़ाई बनानी घर में, कीमा बनाना, मैं तो ज़्यादा ये कोई दाल पका ली, कोई सब्ज़ी बना ली। बहरहाल फिर भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बस ऐसे लोग भी है पर्दा पोश है कि वो बेचारे किसी से कहते भी नहीं हैं, कि वो जितने हैं बेचारे उनके पास खाना नहीं होता वो किसी से कहते नहीं हैं। ऐसों को तो हमें ख्याल रखना चाहिए। यकीन करें कभी मैं अकेले बैठी होती हूँ, चाहे मेरे पास जितना भी थोड़ा है, मैं कहती अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी फैमिली मिला दे, कोई ऐसे हों गरीब जिसको मैं अपने 2-4 सूट दे दूँ। देखिए ये जो कपड़े हम बनाते हैं ना, इसका भी हिसाब हमें आगे देना पड़ेगा कि हमने कितना कपड़ा रखा हुआ है, इसका भी हिसाब होगा। तो मैंने कहा अल्लाह जी मुझे कोई ऐसी फैमिली मिला दे कि जो हाजतमंद हो, जिनको मैं अपने 5-6 सूट निकाल के दे दूँ, तो मैंने क्या करने इतने, आज मरे तो कल दूसरा दिन। बहरहाल अच्छी अच्छी थिंकिंग रखना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, जिससे अल्लाह भी खुश होते हैं। तो फिर मैं इसी तरह सोचती रहती हूँ। अब मेरे ना वो कांच के बर्तन पड़े हुए हैं, जब मेरे मेज़ ज़िंदा थे, वो पिंडी से मेहमान आने, ये वो फजूल ही पड़े हुए हैं। तो मैं कहती है लम्हे कोई ऐसी मुझे औरत मिला दे, चाहे वो बेवा हो या कोई ऐसी हो जिसने अपनी बच्ची को देने हो, मैं उसको ऐसे ही दे दूँ, ये भी अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, तो अपने से नीचे का भी सोचना चाहिए। तो दवाई की तरफ जब मैं अब आती हूँ, मेडिसिन की तरफ, तो मैंने कहा चलो मैंने तो ले ली, जो एक आम आदमी गरीब है वो कैसे लेता होगा। हॉस्पिटलों में तो सारी मेडिसिन तो वो देते ही नहीं, हालांकि लिख के लगाते हैं कि यहाँ तो वहाँ मिलती नहीं, वो जो सस्ती वाली होती है वो दे देते हैं, वो कहते हैं ये जी आप बाहर से परचेज़ कर लें। तो अल्लाह ही रहम करे। तो हमारे से नीचे लोगों को भी मुझे बड़ा एहसास है, मैं अल्लाह का, मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और करना भी चाहिए। जितना आप शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे, अल्लाह उतना रिज़्क आपको नवाजेंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी मैं शुक्र बजा लाती हूँ जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ कि आपने मुझे चाहे आज दाल खिलाई है, करेले खा तो रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है। कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं रोटी खाए बिना सोई, शुक्र उस रब की ज़ात पाक का। और देखें अल्लाह ताला पत्थर को कैसे कीड़े को देते हैं, वो चुन चुन के वो उसको दानों को ले जाता है, अपना वो मोटा वाला कीड़ा अपने सुराख में रखता है। हाँ इस बात से मुझे याद आया, मेरी अम्मी थी ना, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, तो वो कीड़े होते थे ना, तो अम्मी का उधर घर था, तो अम्मी इतनी इतनी चीनी डालती थी। तो मैंने कहा अम्मी आप इतनी सारी चीनी उनको डाल देती, अम्मी कहती स्वाब होता है ये। तो इतने ज़्यादा कीड़े आते थे, वो चीनी के दाने को उठा उठा के, वो चीनी उनको बहुत पसंद है, मोटे वाला कीड़ा जो होता है, एक तो कीड़ी होती है ना एक मोटे, तो वो उठा। तो अम्मी मेरी अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब कहती है ये स्वाब होता है, ये चीनी खाते हैं, इनको चीनी बहुत पसंद है। तो मेरी अम्मी ने कोई जानवर भी पकड़ना ना, कोई ऐसे एक दफ़ा तोता कोई उड़ता हुआ है, थोड़ा सा वो आगे गार्डन था जहाँ मेरी अम्मी रहती थी, बाग था, किसी का प्लाट था, तो वो चार दीवारी करके तो हमारी तरफ ही दरवाज़ा था। तो मेरी अम्मी उसको तोते को पकड़ के ना, तो वो ज़ख्मी था उसका पर, तो मेरी अम्मी ने उसको पकड़ के, तो मेरे सदके जाऊँ, अपनी अम्मी की यादें आती हैं उनकी, दिल भर आता है। उसको पकड़ के मेरी अम्मी ने उसका स्प्रिट से उसका पर साफ़ किया करके, तो मेरी अम्मी ने हल्दी और तेल गरम करके तो वो लगाया। फिर अम्मी ने ना उसको, हमारे पास वो अम्मी ने ना वो छोटा सा एक पिंजरा रखा हुआ था, उसमें रखा। वो जब उड़ने के काबिल हुआ ना, तो फिर मेरी अम्मी ने उड़ाया। तो मैं कहा हाय अम्मी सदके जाओ, अम्मी कहती ये बेज़ुबान है ना, तो ये तो नहीं बता सकते हमें क्या दर्द होती है।
تو اسی طرح بے زبان جانور بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہیلپ کریں. آج کل گرمی کا موسم ہے، اپنے گھروں میں پانی کی کنالیاں رکھیں. یقین کریں میں اوپر فلیٹ میں رہتی تھی نا، تو میرا ادھر ٹیرس تھا سر روڈ کی طرف. اب تو نیچے میں گراؤنڈ فلور پہ ہے، وہ میں اوپر رینٹ پہ تھی. میں سب سے پہلے آئی تھی ان فلیٹوں میں، سب بہت پرانی ہوں. تو یقین کریں میں نے 2 کنالیاں رکھی ہوئی تھی، ایک میں دانہ ڈالتی تھی، ایک کنالی جو تھی اس میں پانی. تو اتنے کبوتر آتے تھے، چڑیاں آتی تھی صبح صبح، تو وہ کنالی گرا دیتی تھی. پھر میں نے سیمٹ لا کے اس کو بنی کے اوپر فکس کیا کنالی کو، تاکہ یہ گرے نہ. تو اس میں پانی ڈالنا، دانے ڈالنا. پھر میرے نیچے ایک نیبر آئی تھی باجی، وہ چلی گئی، انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. انہوں نے پھر میری طرف دیکھ کے نا، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا. تو جانوروں کو کھلانا چاہیے. موسم جو ہے نا وہ پانی ڈھونڈتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی، وہ دعا کرتے ہیں جانور اس انسان کے لیے. جتنا آپ کھلائیں گے جانوروں کو اللہ تعالیٰ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو اس طرح نیکی کیا کریں. دیکھیں کہیں کوئی برتن نہیں ہے پانی کا کہیں بھی، اب لے کے تو وہاں رکھ دیں. اور جب بھی آپ کہیں بھی روڈ پہ دیکھیں گزرنا ہو، ایک پلاسٹک کی بوتل لے لیں، اس میں بھر دیے گئے. تو ادھر تو میں نیچے کوئی کبوتر ہی نہیں اوپر میں ڈالتی تھی. میں 3-4 کلو لا کے نا تو رکھ لیتی تھی. تو وہ پھر جب میری نیبر آئی، میں نے کہا باجی آپ نے یہاں رکھ لی ہے، میرے سارے کبوتر سارے جانور آپ کی طرف آتے ہیں. تو کہتی نہیں باجی اسی تے نہیں کھوئے تاڑے جانور. میں کہ نہیں چلو ان کی مرضی، وہ ادھر سے کھائیں. نیکی تو ایک ہی ہے نا، تو نیکی کرے، یہی آگے کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دعاؤں میں شامل رکھیں. جانوروں کو پانی آج کل کا موسم ہے ڈالیں ان کے لیے. تو ابھی تھوڑے دن ہوئے اور بھی بات بتاتی ہوں. یہ میرے فلیٹوں کی گلی ہے، تو اتنا سا چڑی کا بوٹ آیا ہوا تھا. وہ کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر. میں کہا ہائے اس کو بلی نہ کھا جائے. تھوڑی دیر وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. میں نے کہا میں اندر سے کپڑا لے کے اس کو پکڑتی ہوں. تو جیسے میں کپڑا لینے آئی ہوں وہ غائب ہو گیا. میں نے کہا کہیں اس کو بلی نہ کھا جائے، وہ ابھی نیا اس کے پر تھے، اڑ نہیں رہا تھا. تو ایسے جانوروں کو بھی دیکھیں تو پکڑ لیا کریں. یہ پنجرا ہے اس میں رکھ، جب وہ بڑا ہو جائے پر نکلا ہے تو اس کو اڑا دیا کریں. تو جانور تو اگر اللہ تعالیٰ جانور کو بھی رزق دیتا ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دیتا ہے. میں اس رب کی بہت شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم رکھے، میرے مسلم امہ پہ رکھے. میرے فلسطین بھائی جو پکڑے ہوئے اسرائیل نے، ان کے بچوں کو چھینے، ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی، ان کی رہائی مقرر کرائے. آمین. جو نجائز جیلوں میں بند ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کرے. آمین ثم آمین. مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میں آپ کو رکھوں گی، آپ کے لیے دعا گو رہوں گی. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور آگے شیئر کیا کریں. بیل آئیکن کو بھی کیا کریں، تو آل دا ویڈیو دیکھا کریں. تو اگر اس بہن سے کوئی بولتے ہوئے کوئی گستاخی، کوئی منہ سے ایسی بات نکل رہی ہے، تو بہن معذرت چاہتی ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.